नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने से पहले इंसान जितना सोचता है, लौटते वक्त उतना ही चुप हो जाता है। क्योंकि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें समझना नहीं, सिर्फ महसूस करना पड़ता है। मेरा नाम अभिषेक है और मैं जो बताने जा रहा हूं उसे आप कहानी समझकर सुन सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये आज भी खत्म नहीं हुई है। मैं हमेशा से थोड़ा अलग था। जहां लोग जाने से डरते थे, मुझे वही जगहें खींचती थीं। पुरानी इमारतें, सुनसान रास्ते और खासकर श्मशान घाट। मुझे लगता था डर नाम की कोई चीज होती ही नहीं, सब दिमाग का खेल है। लेकिन उस रात मेरी यही सोच मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। ये बात है दिसंबर की। ठंडी इतनी थी कि सांस लेते वक्त भी सीने में चुभन महसूस हो रही थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। सड़कें लगभग खाली थीं। मेरा दोस्त राहुल अचानक मेरे घर आया। उसके चेहरे पर अजीब सा उत्साह था। उसने कहा, अभिषेक, चल आज सच पता करते हैं। मैंने पूछा, किस बात का? वो बोला, श्मशान घाट का। लोग कहते हैं वहां कुछ होता है, चल देखते हैं। मैं हल्का सा हंसा। तू भी ना? चल आज ये भी देख लेते हैं। शायद हमें उस वक्त रुक जाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं रुके। हम दोनों बाइक लेकर शहर से बाहर नदी किनारे बने उस पुराने श्मशान घाट की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे हम शहर से दूर जाते गए, सन्नाटा बढ़ता गया। कुछ दूर बाद स्ट्रीट लाइट भी खत्म हो गई। सिर्फ हमारी बाइक की हेडलाइट और सामने धुंध। करीब 20 मिनट बाद हम वहां पहुंच गए। श्मशान घाट का गेट आधा खुला था। अंदर घुसते ही एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने अचानक आसपास की आवाजें बंद कर दी हों। न कुत्तों की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस एक भारी सा सन्नाटा। राहुल ने धीरे से कहा, यार यहां कुछ अजीब है। मैंने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नॉर्मल है, रात है इसलिए। लेकिन सच ये था कि मैं भी अब थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। हम धीरे धीरे अंदर बढ़े। थोड़ी दूर पर एक चिता जल रही थी। आग बहुत धीमी थी, जैसे बुझने वाली हो, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा, पूरा श्मशान खाली था। राहुल बोला, अगर अभी किसी का दाह संस्कार हुआ है तो लोग कहां गए? मेरे पास जवाब नहीं था। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई लकड़ी से जमीन पर मारते हुए चल रहा हो। हम दोनों ने एक साथ पीछे देखा और इस बार वहां कोई था। एक आदमी, सफेद कपड़े, दुबला पतला शरीर, हाथ में लकड़ी की लाठी, और उसकी चाल बहुत धीमी लेकिन सीधी हमारी तरफ। वो हमारे पास आकर रुक गया। उसने हमें ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो हमें देख नहीं, परख रहा हो। उसने पूछा, यहां क्यों आए हो? मैंने कहा, बस ऐसे ही देखने। वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान सामान्य नहीं थी। वो बोला, श्मशान में कोई ऐसे ही नहीं आता, और जो आता है वो खाली नहीं जाता। राहुल थोड़ा हंसा। मतलब? वो आदमी हमारी आंखों में देखते हुए बोला, यहां 2 नियम हैं। पहला,
पीछे मुड़कर मत देखना, और दूसरा, किसी भी आवाज पर भरोसा मत करना। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सीधी अंदर तक उतर रही थी। हमने कुछ जवाब नहीं दिया, और थोड़ी देर बाद वो आदमी खुद ही मुड़कर अंधेरे में चला गया। राहुल ने कहा, यह केयर टेकर होगा, ड्रामा कर रहा है। मैंने भी बात टाल दी, लेकिन उसके जाने के बाद माहौल और भारी हो गया था। हम आगे बढ़े ही थे कि फिर से वही एहसास हुआ, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। इस बार आवाज साफ थी, छप छप छप, जैसे कोई गीली मिट्टी पर नंगे पैर चल रहा हो। राहुल ने धीरे से कहा, तुझे भी सुनाई दे रहा है? मैंने सिर हिलाया। हां। हम दोनों ने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। कुछ सेकंड ऐसे ही बीते, लेकिन वो आवाज हमारे साथ साथ चल रही थी। अचानक राहुल रुक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, अभिषेक, अब नहीं हो रहा, मैं देखता हूं। मैंने तुरंत कहा, नहीं, मत देख। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने धीरे धीरे पीछे देखा, और उसी पल उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें फैल गईं, सांस तेज हो गई। वो कांपते हुए बोला, वही आदमी मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। मैंने भी तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मेरे अंदर भी डर साफ महसूस हो रहा था। तभी दूर कहीं से एक महिला की आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई रोते हुए बोल रहा हो। रुको। हम दोनों वहीं रुक गए। फिर वही आवाज आई, मुझे छोड़कर मत जाओ। राहुल ने मेरी तरफ देखा। किसी को मदद चाहिए। मैंने जोर से कहा, नहीं, ये वही है, आवाज पर भरोसा मत करना। लेकिन राहुल अब जैसे अपने कंट्रोल में नहीं था। वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने झटक दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और जैसे ही वो धुंध के अंदर पहुंचा, वो गायब हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, बस वो था, और अगले पल नहीं था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने जोर से चिल्लाया, राहुल, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब डर अपने चरम पर था। मैं मुड़कर भागा, लेकिन कुछ कदम बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं भाग रहा हूं। कोई मेरे पीछे है, तेज, बहुत तेज, मेरे कदमों से भी तेज। मैं जितना तेज भागता, वो उतना करीब आता। तभी अचानक वो सफेद कपड़ों वाला आदमी मेरे सामने आ गया, जैसे वो वहीं मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं रुक गया। मेरी सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, तुमने नियम तोड़ दिए। मैं रोते हुए बोला, मेरा दोस्त कहां है? उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो यहां आता है वो कभी अकेला नहीं जाता। तभी चारों तरफ से आवाजें आने लगी, धीमी लेकिन बहुत सारी। हमें छोड़कर मत जाओ, हम यहीं हैं, तुम भी यहीं रहोगे। मैंने नीचे देखा और मेरी रूह कांप गई। राख में से हाथ निकल रहे थे, जले हुए, काले, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ते हुए। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो आदमी मेरे पास आया और मेरे कान के पास झुककर बोला, श्मशान की सच्चाई जानना चाहते थे ना? उसकी आवाज अब पहले से भारी थी। यहां सिर्फ शरीर नहीं जलते, यहां कुछ और भी रह जाता है, और जो उन्हें डिस्टर्ब करता है वो खुद भी यहीं का हिस्सा बन जाता है। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा, आवाजें तेज होती गईं, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में था। डॉक्टर कह रहे थे कि मैं श्मशान घाट के बाहर बेहोश मिला था, अकेला। राहुल का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने भी खोजा,
लेकिन वो जैसे हवा में गायब हो गया था। आज उस बात को 3 साल हो चुके हैं। लोग कहते हैं शायद वो भाग गया होगा, लेकिन मैं सच जानता हूं, क्योंकि मैं आज भी हर रात वही आवाज सुनता हूं, धीरे से, मेरे कान के पास। अभिषेक, मुझे छोड़कर मत जाओ। और कभी कभी जब मैं आईने में खुद को देखता हूं तो मेरे कोई खड़ा होता है, सफेद कपड़ों में, खाली आंखों के साथ, और इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा होता, वो इंतजार कर रहा होता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।